गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है? देखो, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो उसमें हम बहुत सारे हायरार्की यानी कि कुछ लेवल्स रखते हैं और उस लेवल से नीचे की तरफ जब हम जाते हैं ग्रेडली और फिर नीचे से जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो उसको हम एक हायरार्की कहते हैं, एक तरह से कर्व कहते हैं। आओ थोड़ा समझते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए, पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे बेटा। एग्जांपल क्या है? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ हमारे लिए है जहाँ हम रहते हैं वो क्या है? वो हमारी अर्थ है। क्या है? हमारी अर्थ है। अब अर्थ पर यानी कि पृथ्वी पर आप कहाँ रहते हो? तो आप किसी न किसी कॉन्टिनेंट में रहते होंगे। क्या रहते होंगे आप? किसी न किसी कॉन्टिनेंट में रहते हैं। कॉन्टिनेंट मतलब कि महाद्वीप। हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं? हम रहते हैं एशिया के अंदर। कहाँ रहते हैं? एशिया के अंदर। अब कोई आपसे पूछे कि आप एशिया में कहाँ रहते हो, तो एशिया में हम रहते हैं इंडिया में। कहाँ रहते हैं आप? इंडिया में रहते हैं। लेकिन कोई आपसे पूछे कि आप इंडिया में भी कहाँ रहते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? कि हम इंडिया में बहुत सारे क्या हैं, स्टेट्स हैं, हम यूपी में रहते हैं। लेकिन यूपी में आप कहाँ रहते हैं? तो यूपी में आप कहेंगे कि हम यूपी में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें एक डिस्ट्रिक्ट है मेरठ, हम मेरठ में रहते हैं। लेकिन आप मेरठ में कहाँ रहते हैं? तो आप कहेंगे कि हम जो हैं किसी विलेज में रहते हैं या किसी टाउन में रहते हैं। ठीक है ना? जैसे कि मैं टाउन में रहता हूँ मवाना, आप विलेज में रहते हो या कहीं भी रहते हो, टाउन में रहते हो। लेकिन विलेज या टाउन में एग्जैक्ट आप कहाँ रहते हो? तो तब आपने आप स्ट्रीट का नाम आप बताओगे या किसी मोहल्ले का आप नाम बताओगे और फिर वहाँ पर आपका क्या होगा? उस मोहल्ले, उस गली में आपका हाउस होगा, आपका मकान होगा। तो यही क्या कहलाता है? हायरार्की। अब ज़रा इसको उल्टा रिवर्सली हम पढ़ते हैं। छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे मोहल्लों से क्या बना? कहाँ पर है आप? आपके घर कहाँ से बना है? स्ट्रीट यानी कि छोटी छोटी गलियों, छोटे मोहल्लों में आपका घर है। अब इन छोटी छोटी गलियों और छोटे छोटे मोहल्लों ने क्या बनाया है? एक विलेज या टाउन बनाया है। विलेज और टाउन्स ने मिलकर क्या बनाया है? एक शहर बनाया है। बहुत सारे शहरों ने मिलकर क्या बनाया है? यूपी को एक स्टेट को बनाया है। बहुत सारे स्टेट्स ने मिलकर क्या बनाया है? एक कंट्री को बनाया है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर क्या बनाया है? एक कॉन्टिनेंट को बनाया है। और बहुत सारे कॉन्टिनेंट ने मिलकर एक प्लैनेट को, एक अर्थ को, एक लैंडस्केप को बनाया है। तो फिलहाल हमारे पास इससे बड़ी चीज़ तो नहीं है भाई, हम अर्थ पर ही तो रहते हैं। तो ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा एक तरह से फॉर्मल एड्रेस है, अर्थ। तो इसको दोबारा से देखें। बहुत सारे स्ट्रीट और मोहल्लों ने मिलकर विलेज टाउन्स बनाए। विलेज टाउन्स ने मिलकर एक सिटी को बनाया। सिटी ने मिलकर एक स्टेट को बनाया। बहुत सारे स्टेट्स ने मिलकर एक कंट्री को बनाया। बहुत सारी कंट्री ने मिलकर एक कॉन्टिनेंट को बनाया, एक महाद्वीप को बनाया। और बहुत सारे कॉन्टिनेंट ने मिलकर एक अर्थ को, एक लैंडस्केप को जन्म दिया। तो इसी तरह से हम यहाँ पर पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। छोटी चीज़ से शुरुआत करते हैं, स्पीसीज से हम। अब देखिए, स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज जो है वो एक पॉपुलेशन होती है, यानी कि सबसे छोटी चीज़, सबसे छोटी किस्म। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं। क्या हैं हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस बीइंग हैं। तो हमारी एक क्या है? एक पॉपुलेशन है। क्या है? हमारी एक पॉपुलेशन है, हमारी एक जनसंख्या है। और हर जीव की जनसंख्या होती है। जैसे कि शेर की भी जनसंख्या अलग है पृथ्वी पर,
बाघ की जनसंख्या अलग है, घोड़ों की जनसंख्या अलग है, चीतों की जनसंख्या अलग है और हाथियों की जनसंख्या अलग है। और जितने भी मुख्तसर से डिफरेंट टाइप्स के जीव हैं या पौधों की भी हम बात कर लें, भाई आम के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, तरह तरह की घास है, समुद्र के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, पहाड़ियों पर भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। इस तरह के सभी की एक फिक्स पॉपुलेशन है, नंबर्स हैं। तो उस खास चीज़ को हम कहते हैं स्पीसीज। स्पीसीज से छोटा कुछ नहीं हो सकता। भाई ह्यूमंस है तो ह्यूमंस की जो स्पीसीज है वो होमो सैपियंस रहेगी। क्या रहेगी? होमो सेपियंस। ये कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे कोई इंसान अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, एशिया का हो, यूरोप का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, सभी हैं तो इंसान ही। ऐसा तो नहीं कि अमेरिका का इंसान अलग है, उसके 3 आँख हैं, 3 नाक या 2 नाक हैं, उसके 4 पैर हैं, है ना हमारी तरह ही। रंग में थोड़ा सा, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, यानी कि रंग रूप में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, लेकिन रहेंगे सभी एक जैसे। अब स्पीसीज से ऊपर उठते हैं तो आता है जीनस। जीनस क्या होता है? जब एक से ज़्यादा स्पीसीज आपस में रिलेटेड हो तो वो जीनस कहलाता है, यानी कि उनका जो जीनोम है वो सेम सेम सा है, आपस में संबंध रखता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर टाइगर, लोयन, कैट, लियोपार्ड, जैगुआर या फिर पैंथर, तो इन सभी में आपको बहुत सारी चीज़ें कॉमन्स मिलेंगी। तो ये क्या हो गया? जीनस। जब बहुत सारे स्पीसीज आपस में कोलेट्रली या फिर संबंध रखती हो थोड़ा बहुत या अधिकतर, तो वो कहलाता है आपका जीनस। जब बहुत सारी स्पीसीज आपस में संबंध रखती हैं तो उसको जीनस बोलते हैं। वो क्या बनाता है? जीनस। यानी कि स्पीसीज से बड़ा क्या हो गया? जीनस हो गया। जब बहुत सारे जीनस आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? फैमिली। अब टाइगर है, लोयन है, कैट है, लियोपार्ड है, जैगुआर है, पैंथर है और भी बहुत तरह की कैट्स हैं। तो ये सब मिलाकर, प्यूमा वगैरह, ये सब मिलाकर क्या बना रहे हैं? एक फैमिली को बना रहे हैं। और इनके पास कुछ खास है जो सभी में कॉमन है। सभी के पास क्या है? एक कैपेबिलिटी है कि ये लगभग सभी क्या हैं? आपके कार्निवोरस हैं। क्या है? कार्निवोरस, यानी कि मांस खाते हैं सभी। इस तरह से उनके और भी कैरेक्टर हैं, जैसे कि ये सब के सब क्या है? मैमल्स हैं। मैमल्स हैं, सभी बच्चे देते हैं। तो ये सब क्या है? इनका फैमिली हो गया। ठीक है। अब फैमिली, बहुत सारी फैमिली जब आपस में रिलेट करती हैं तो वो एक ऑर्डर को जन्म देती है। ऑर्डर क्या होता है? जैसे कि उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी हैबिट, ये सब की सब ऑर्डर में आती है। तो बहुत सारी फैमिलीज़ मिलकर क्या बनाती हैं? एक ऑर्डर को फॉर्मेट करती हैं इस तरह से। बहुत सारे ऑर्डर्स आपस में जब मिल जाते हैं तो एक तरह की क्लास को जन्म देते हैं। क्लास समझते हैं ना कि भाई, जैसे कि जानवर होते हैं 3 तरह के। एक एम्फीबियन होता है जो पानी में रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। एक होता है जो सिर्फ पानी में रहते हैं, और एक होता है टेरेस्ट्रियल जो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर रहते हैं, पानी में नहीं रह सकते, ना ही आपके ज़्यादा पानी में भी नहीं रह सकते, ना ही वो कम्प्लीटली पानी में नहीं रह सकते, ना ही बाहर रह सकते हैं। सॉरी, ना तो वो कम्प्लीटली पानी के अंदर रह सकते हैं, ना पार्शियली, सिर्फ ज़मीन पर ही रहेंगे। तो इस तरह से टेरेस्ट्रियल, मैराइन और एम्फीबियन, ये 3 मिलकर क्या बनाते हैं? खास क्लास को जन्म देते हैं। अब मैराइन में भी बहुत सारे एनिमल आ जाएंगे, एम्फीबियन में भी बहुत सारे एनिमल आ जाएंगे, और आपका टेरेस्ट्रियल में भी बहुत सारे एनिमल, बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो बहुत सारे ऑर्डर्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक क्लास को जन्म देते हैं। अब क्लास से बड़ी बहुत सारी क्लास मिलकर किसको जन्म देती है? एक डिवीज़न को या एक फाइलम को। अब डिवीज़न फाइलम है तो एक ही चीज़, लेकिन ये वर्ड वेरी करता है तब जब हम बात एनिमल की कर रहे हैं या प्लांट्स की कर रहे हैं। अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे बेटा फाइलम। ठीक है। फाइलम वर्ड अगर कहीं पर भी यूज इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो एनिमल को रिलेट कर रहा है, एनिमल की बात कर रहे हैं। अगर डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स की, जैसे कि प्लांट्स में भी बहुत सारे क्या होते हैं? डिवीज़न होते हैं। जैसे कि
कुछ प्लांट्स घास होते हैं, कुछ प्लांट्स झाड़ियाँ होती हैं, कुछ प्लांट्स बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कुछ कुछ प्लांट्स बहुत छोटी छोटी घास होती है, इस तरह से, और कुछ विशालकाय पेड़ होते हैं। तो ये सब डिवीज़न होते हैं इनमें। ऐसे एनिमल में भी क्या होता है, बहुत सारे फाइलम होते हैं। फाइलम में कैसा है, जैसे कि कुछ जानवर तो समुद्र में रहते हैं, कुछ जानवर कैसे रहते हैं, किसी भी जीव की बॉडी के अंदर रहते हैं, कुछ जानवर मिट्टी में रहते हैं, कुछ जानवर, कुछ एनिमल्स जो दलदली जगह होती है वहाँ पर रहते हैं, कुछ जानवर ज़मीन पर रहते हैं, कुछ जानवर उड़ते हैं, कुछ जानवर चलते हैं, रैंकर चलते हैं। तो इस तरह से कुछ जानवर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी होती है। तो बहुत सारे, यानी कि कई लाख एनिमल्स होंगे जिनमें बहुत सारी क्लास होती हैं, तो तब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे फाइलम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, बहुत सारी क्लास ने मिलकर क्या बनाया, डिवीज़न या फाइलम। या आप कह सकते हैं कि डिवीजन या फाइलम से छोटी क्या होती है, क्लास होती है। अब हम लास्ट में बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ की, दैट इज़ किंगडम। किंगडम से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, यानी कि किंगडम दो ही होते हैं हमारे पास, यानी कि हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। किंगडम का मतलब है कि या तो कोई चीज़ प्लांट है या फिर कोई चीज़ आपकी एनिमल है। और हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ दो ही किंगडम पढ़ेंगे, एक प्लांटी किंगडम और दूसरा एनिमेलिया किंगडम। यानी कि कोई चीज़ अगर एनिमल्स है तो वह एनिमेलिया किंगडम में है, और अगर प्लांट्स है तो सारे के सारे प्लांट्स किसके अंदर आएंगे, प्लांटी के अंदर आएंगे। तो इस तरह से ये सब के सब डिवीज़न और फाइलम ने मिलकर क्या बनाया, एक बहुत बड़ा किंगडम बनाया। और किंगडम दो तरह के होते हैं, या तो कोई चीज़ आपके जो चारों ओर है, या तो वो बेटा प्लांट्स है या फिर एनिमल है। तो ठीक है, तो ये इस तरह से पहले स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न या फाइलम, और लास्ट में आएगा सबसे ऊपर किंगडम। जब आप क्लासिफिकेशन करोगे तो मेनली आपको लिखना कहाँ से है, आपको फाइलम याद होना चाहिए, आपको क्लास याद होनी चाहिए, आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, आपको जीनस याद होना चाहिए, और आपको स्पीसीज याद होनी चाहिए। जिनमें से मेनली एक तो आपको फाइलम याद होना चाहिए या डिवीज़न याद होना चाहिए, क्लास ना भी हो तो ऑर्डर याद होना चाहिए, जीनस और स्पीसीज तो मस्ट होते हैं। तो यूजुअली आपको 5 चीज़ें याद करनी होती हैं जब आप क्लासिफिकेशन करते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो टैक्सोनॉमिक एड्स हैं उनके बारे में।